भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव पिछले कुछ महीनों से चरम पर देखा गया। ऐसा लगने लगा था जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ये चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ रिश्तों में सुधार आए। इसके लिए दोनों देशों के दशकों पुराने संबंधों की भी परवाह नहीं की गई। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार के लिए ट्रंप प्रशासन की नीतियों की आलोचना भी खूब की जा रही है। तो क्या इसे ट्रंप प्रशासन की अदूरदर्शिता कही जाए, जिसमें उन्हें भारत से बैर लेने के साइड इफेक्ट फील ही नहीं हो रहे, या फिर ट्रंप जिन सलाहकारों से घिरे हुए हैं वही उनकी आंखों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं? आखिर क्या है वो बड़ी वजह जिसने कभी अमेरिका की वेरी इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया? इन सवालों के जवाब दुनिया भर के बुद्धिजीवी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनुमान और अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिस पर से अब खुद ब खुद पर्दा उठ गया है। एक बड़ा खुलासा हुआ है जिससे पता चला है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बाधा डालने वाले कोई और नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन के अंदर के ही कुछ लोग हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही एक सीनेटर की ऑडियो लीक होने से यह जानकारी सामने आई है। एक्सियोस की रिपोर्ट में रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज के हवाले से बताया गया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध करने वालों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो शामिल थे। सीनेटर टेड क्रूज की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आलोचना करते और राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का मजाक उड़ाते सुनाई दे रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग एक्सियोस की रिपोर्ट में सार्वजनिक तो नहीं की गई, लेकिन एक्सियोस ने स्वतंत्र तौर पर ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की है और बताया है कि सीनेटर क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को उनकी कमजोर नीति का प्रमाण कहा और उनकी आलोचना भी की है। ऑडियो में क्रूज को कहते सुना गया कि वो भारत के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस से लड़ रहे थे। जब उनसे यह पूछा गया कि इन समझौतों का विरोध आखिर कर कौन रहा था, तो क्रूज ने जेडी वेंस और पीटर नवारो का नाम लिया और कहा कि इसमें ट्रंप की भी काफी हद तक सहमति शामिल थी। ट्रंप की ही पार्टी के एक सीनेटर की इस लीक ऑडियो से यह बात साबित होती है कि भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों की आलोचना सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक कथित ऑडियो में क्रूज ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर चेतावनी भी दी कि ये अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन को बड़ा नुकसान होता है, ट्रंप पर महाभियोग लग सकता है। लीक ऑडियो क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि सीनेटर क्रूज ने कहा था कि टैरिफ लागू करने के बाद अप्रैल 2025 की शुरुआत में ही उन्होंने और कई और सीनेटरों ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की थी और उनसे अपना फैसला बदलने की भी अपील की थी। उन्होंने दावा किया कि यह बातचीत आधी रात के बाद तक चली, जो अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान ट्रंप लगातार चीख रहे थे और गालियां दे रहे थे। यह कथित खुलासा थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि यह दावा ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ट्रंप ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक शानदार इंसान और उनके दोस्त हैं। ट्रंप ने यह इशारा भी किया था कि भारत और अमेरिका एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। अब सीनेटर क्रूज की लीक ऑडियो क्लिप और ट्रंप के हाल में दिए बयानों से क्या यह समझा जाना चाहिए कि ट्रंप, जिनका रुख भारत को लेकर अड़ियल बना हुआ था, वे अपने सलाहकारों के बहकावे में थे? क्या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो उन्हें भारत को लेकर गलत सलाह दे रहे थे, जिसका एहसास ट्रंप को उस समय होने लगा है जब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए डील करने जा रहा है? क्या ट्रंप को भारत जैसे बड़े बाजार के हाथ से निकल जाने और भारत पर अपना प्रभाव खत्म हो जाने का डर सता रहा है? क्या लगता है आपको? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।